अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े एक हदीस पाक आज इंशाल्लाह हम समाअत करेंगे। हो सकता है इस हदीस पाक को सुनने के बाद हमारे पास इस्लाह का मौका आए और हम अपनी इस्लाह करने में कामयाब हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे अजीम शख्स वो है कि जो इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करे कि उसने किसी को अल्लाह का शरीक ना ठहराया हो, अल्लाह के बराबर ना किसी को कहा हो। यानी इससे मुराद ये है कि वो दुनिया के अंदर ईमान लाया हो और ईमान की हालत में ही वो दुनिया से चला गया। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, तुम ना मरना मगर मुसलमान होकर, यानी ईमान पर ख़ात्मा ही लेकर जाना। तो अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे अजीम नेमत यह है कि हम ईमान की हालत में रब से मुलाकात करें। और फिर साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बाद ईमान के बाद अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे अजीम जो अमल है वो ये है कि बंदा पांचों नमाजें पढ़ता रहे और रमज़ान के रोज़े रखता रहे, तो अल्लाह पाक उस बंदे के गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो पता चला, एक तो ईमान है, दूसरा इबादत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, ताकि तुम्हें परहेजगारी नसीब हो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशम वस्समाअ बिनाअन व अनज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। वो रब जिसने तुम्हारे लिए अजीम नेमतें मुयस्सर की, तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श को बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, उसी आसमान से पानी नाजिल होता है, ज़मीन पर पानी आता है, वहाँ से फल निकलते हैं, किस लिए? तुम्हारे लिए। तुमने करना क्या है? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। जानबूझकर अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना, रब के बराबर किसी को नहीं ठहराना। इस आयत करीमा में दोनों बातें अल्लाह पाक ने बयान फरमा दी, अपनी इबादत भी और दूसरा शिरक ना करने के बारे में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। तो हमें चाहिए, अल्लाह पाक ने ईमान तो अता फरमाया, रब ताला ने मोमिन हमें बना दिया, लेकिन इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को अमल की जानिब भी लेके आए। नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी अमल की ताकीद फरमाई है तो वो नमाज है। आज नमाज ना पढ़ने वाले अक्सर लोग हैं और पढ़ने वाले कम हैं। तो याद रखें, कल क़यामत के दिन सबसे पहले आमाल के अंदर जिस अमल का सवाल होगा वो नमाज है। नमाज की पाबंदी करते रहें तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अफसोस की बात है, आज हम नमाज की जानिब तवज्जो नहीं करते। हमें अल्लाह पाक ने सांस भी दिया, हमें नेमत भी अता फरमाई, लेकिन उसका शुक्र नमाज पढ़ कर नहीं अदा करते, यानी अमली तौर पर रब का शुक्र अदा करने की हम कोशिश नहीं करते। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह समझाने के लिए एक खूबसूरत वाक़या लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा ताजिर था, लेकिन वो इबादत नहीं करता था, नमाज नहीं पढ़ा करता था। उसका एक ग़ुलाम था, उसको शौक़ था नमाज पढ़ने का। एक बार उसने गुस्ल करना था, फजर से पहले वो घर से निकला अपने ग़ुलाम को लेकर, तो रास्ते में फजर की नमाज का वक्त हो गया। तो उसके ग़ुलाम ने अपने आका से कहा, मालिक से कहा, अगर मुझे आप इजाज़त दे दें तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ चलता हूँ। मालिक ने इजाज़त दे दी। मालिक बाहर खड़ा रहा और ग़ुलाम अंदर जाकर नमाज़ पढ़ने लगा मस्जिद में। नमाज फजर के 2 फ़र्ज़ होते हैं, 2 सुन्नतें होती हैं, चंद लम्हात लगते हैं नमाज पढ़ने में, लेकिन उस ग़ुलाम ने इतनी देर लगाई कि सूरज निकल आया। मालिक को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने कहा, बाहर से ये आवाज़ दी, ए ग़ुलाम, तुझे किस चीज़ ने बाहर आने पर रोका हुआ है?
तो ग़ुलाम अक्लमंद था, उसने अंदर से जवाब दिया, मेरे आका, जिसने तुम्हें बाहर रोका हुआ है उसी ने मुझे अंदर रोका हुआ है, यानी अल्लाह पाक की ज़ात। रब ताला ये हर शख्स को नसीब फरमाए कि वो नमाज की पाबंदी करे, लेकिन जो नमाज पढ़ते हैं याद रखें वो अल्लाह के करम से पढ़ते हैं, रब का ख़ास उन पर फजल होता है। जो नहीं पढ़ते वो याद रखें वो अल्लाह के फजल से महरूम होते हैं। तो अगर हमने जानना है कि रब का फजल किस पर है और किस पर नहीं है, तो जो चाहता है कि मैं ये पहचाना जाऊँ कि मुझ पर अल्लाह का फजल है, तो वो मस्जिद के रास्ते को इख्तियार करे, आकर नमाज की पाबंदी करे। जो ये चाहता है कि मुझ पर अल्लाह का फजल ना हो, तो फिर वो नमाज की पाबंदी ना करे। तो पता चल जाएगा नमाजी पर तो अल्लाह का फजल होता है, बेनमाजी पर अल्लाह का फजल नहीं होता। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको ईमान की हालत में ख़ात्मा और इसके साथ साथ रब ताला हमें बंदगी खुदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।